वार्ड सचिव दबंग हैं, उन्हें हटना चाहिए। अगर नहीं हटते हैं तो बिहार का भविष्य गर्त में जाएगा, क्योंकि वार्ड सचिव जो है दबंग हैं और वार्ड सदस्य को समझते नहीं हैं। ये कोई मैं अपनी बात नहीं, ना तो फिल्मी डायलॉग है और न ही किसी नाटक का यह संवाद है, बल्कि वार्ड सचिवों के लेकर बनाए गए चैनल पर वीडियो देखने के बाद कई वार्ड सदस्य जो हैं यह फोन कर कहा कि सर हमारे यहाँ जो वार्ड सचिव हैं दबंग हैं और राजनीति करते हैं, उनको हटना चाहिए। हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए इस पर बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम सुनील बॉबी है और मगध संवाद आप देख रहे हैं। पूरी खबर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, चाहे आप वार्ड सचिव हो या वार्ड सदस्य हो या कोई भी व्यूअर्स हो, तमाम लोग हम आप लोग के लिए आवाज बनते रहते, उठाते रहते हैं, जो धरातल पर सच्चाई है आगे लाते हैं। सत्य क्या है सोचते रहिए, समझते रहिए और हमें भी बताते रहिए। मेरा नाम सुनील बॉबी, मगध संवाद आप देख रहे हैं, लेकिन आपसे कहना है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारी संख्या कमजोर रहेगी। निश्चित तौर पर जितने भी वार्ड सदस्य वार्ड सचिव हैं, हमेशा आपको हम दिशा निर्देशित करते रहें। सच्चाई सरकार के द्वारा जो पत्र निकलता है, जो आपके द्वारा किया हुआ कार्य रहता है, तमाम चीज़ों को आपके बीच लाते रहते हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न है, जवाब है, सोचते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, निष्पक्ष भाव से, चाहे वार्ड सदस्य हो या वार्ड सचिव हो, निष्पक्षता हमारी पहचान है। ऐसा नहीं कि मैं वार्ड सदस्य का पक्ष ले रहा हूं या वार्ड सचिव का। जो भी बातें सामने रहती है आपके बीच रखता हूं। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद हजारों की संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कौन कौन करते हैं हम देखेंगे। हमेशा अब तक शिकायत रहा है वार्ड सचिवों से और वार्ड सदस्यों से कि चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं। कल दोपहर में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच मेरे पास फोन आता है, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। उसके बाद होता है, सर आप यह क्या कर रहे हैं, वार्ड सचिव नहीं हटेगा, हटना चाहिए। क्यों भाई, वार्ड सचिव हमारे यहां का दबंग है, वार्ड सदस्य को समझता ही नहीं है। और तो और चुनाव में वार्ड सचिव के द्वारा हमारे खिलाफ प्रचार भी किया गया, लेकिन हम जीते हैं और उसका समर्थक जो है, जिसके पक्ष में जिताना चाह रहा था, वो हार गया है। जब मेरे खिलाफ में उसने प्रचार किया तो हम चाहते हैं कि मैं भी उसका खिलाफ करूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे वार्ड का वह वार्ड सचिव रहे। उनका भी तो कहना बिल्कुल सत्य है। आपने खिलाफ क्यों किया? तो आपको सर्विस करना है कि राजनीति करना है? कोई एक चीज सोच लीजिए। अगर राजनीति करना है तो खुल के राजनीति कीजिए, और नहीं तो सर्विस करना है, अपने अधिकार हक लेना है, तो हर सर्विस करने वाले जिस प्रकार से स्वच्छ रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, उस तरह से आपको काम करना होगा। मैं अपनी विचार दे रहा हूं, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगे तो उस पर कायम रहिए, और नहीं तो बुरा लगे तो भाई हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो सच्चाई चीज है मैं वह आपके सामने रख रहा हूं। ना तो किसी के पक्ष में खड़ा रहिए ना विपक्ष में। आप अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी महसूस कीजिए, और नहीं तो आपको आमसभा से बनाया गया है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, हालांकि यह सत्य है कि सरकार अब सोच रही है। क्या सोचती है, इसका फैसला तो जनवरी महीने में होगा। जब तक तमाम प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं होता है, तब तक आपका भी कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा। हालांकि ना तो कुछ कोई कर सकता है, ना तो रख सकता है, ना तो हटा सकता है। जैसा सरकार का विभाग का दिशा निर्देश आएगा उस तरह से कार्य किया जा सकता है। लेकिन वार्ड सचिवों का संगठन काफी मजबूत है, मजबूती के साथ सरकार के पास में अपनी बातों को रख रहे हैं। आखिर यह शब्द निकलकर यह क्यों आ रहा है कि वार्ड सचिव दबंग है, दबंगता दिखाता है?
इस चीज़ पर, इस शब्द पर अपने आप को थोड़ा सा सोचिए। कर्मचारियों को दबंगई दिखाना जरूरी नहीं है। आप अपनी बुद्धि और विवेक को दिखाइए, सजगता को दिखाइए, अपनी अच्छाई को दिखाइए कि किस प्रकार से आप वार्ड सचिव रहते हुए अपने वार्ड सदस्य के लिए काम करते हैं। जहां भी निरक्षर भी वार्ड सदस्य हैं, उनका पार घाट लगाने वाले वार्ड सचिव ही होते हैं। तो आप मिलाकर सामंजित करके चलिए। और वार्ड सदस्य महोदय से भी कहना है, जो हुआ सो हुआ भूल जाइए और मिलकर काम कीजिए, अपने वार्ड का विकास कीजिए। दिमाग में जैसे ही विपक्ष की बातें आएगी, वैसे ही आप उनके नकारात्मक भाव सोचना शुरू कर दीजिएगा। सकारात्मक सोचिएगा। कहा गया है कि अच्छे को सब कोई अच्छा बना सकता है, लेकिन बुरे को अच्छा बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और जब जनता ने आपको वार्ड सदस्य चुना है, आप अच्छे व्यक्ति हैं अपने वार्ड के लिए। अच्छा सोचिए। जो क्या किया चुनाव के बाद भूल जाना चाहिए। और सभी आपके जनता जनार्दन हैं, सभी आपको मत दिए, या सोच लीजिए आप बन गए हैं तो सबको साथ लेकर चलिए, सबका विकास कीजिए। तो वार्ड सचिव भी आपके वार्ड के ही मेंबर हैं, तब वो क्या किए न किए उनसे साफ शब्दों में पूछिए कि क्या आपने किया, क्या मैंने किया। इसको छोड़िए और एक काम करना है तो मैं जैसा कहता हूं, सरकार के जो नियम है उसके नियमानुसार काम कीजिए। क्यों लड़ते हैं? अपने ही घर के लोग हैं आप लोग। एक ही वार्ड के वार्ड सचिव होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, अनुरक्षक होते हैं। आपस में सामंजित करके चलिएगा तो वार्ड का विकास होगा। यह अंतिम चुनाव आपके लिए नहीं है कि बस इसके बाद हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव जीतना ही नहीं है, या फिर इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, फिर 5 साल के बाद फिर आपको मौका मिलेगा। और जैसा अब तक जो गलती वार्ड सचिव कर चुके हैं, अब छठे चरण से यह गलती न करें। कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप बिल्कुल मौन रहिए और आपको कार्य जो मिला है उस कार्य को करना है। कौन हारेगा कौन जीतेगा, जो जीत कर आएगा उसके लिए हम काम करेंगे। वार्ड सदस्य महोदय भी आप समझ गए होंगे कौन क्या किया, उसके बाद सभी जनता आपकी हो जाते हैं। मेरा विचार यह है कि मिलाकर सामंजित करके चलिए। और जहां अगर कोई दबंगई दिखाते हैं तो थोड़ा सा उनको समझाइए, बुझाइए, और नहीं तो फिर तो जो नियम है उस नियम का पालन आप कर सकते हैं। हमेशा यह प्रश्न, सर बता दीजिए ना, वार्ड सचिव हटेंगे कैसे? हटेंगे, रहेंगे, इसका नियम तो मैं बताऊंगा। हटाना है या रखना है, जब तक नियम संशोधित होकर जो आने वाली है नहीं आता है, तब तक यह हवा हवाई की बातें नहीं हम करते हैं। प्रमाणित बातों पर हम बात रखते हैं। आप कहिएगा किसने कहा कि सर हमारा वार्ड सचिव दबंग है, तो इस बात को हम उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सभी अपने हमारे व्यूअर्स हैं। इशारों में वार्ड सचिवों को मैंने बता दिया, वार्ड सदस्यों को भी नसीहत दी है कि इस तरह से आप काम कीजिए। हमारी बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो जो भी लगता हो आप हमें बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपकी बात है। आपको बातों को हम धरातल पर रखेंगे, नाम चाहिएगा तो नाम लेंगे, नहीं चाहिएगा तो नहीं लेंगे। फिलहाल वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर बुलंदी पर हैं, और वार्ड सदस्य को भी अब अपने क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्याओं को इंगित कीजिए, मार्किंग कीजिए कि कहाँ पर कौन सी समस्या है और सबसे पहले किस काम को करना चाहिए। एक वार्ड सचिव हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर मैंने अपने वार्ड के विकास में काफ़ी, एक देखिए दबंगई की बात आया तो एक तरफ आया सीधापन की बात। एक वार्ड सचिव हमारे पास कल फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते बेचारे रोने लगते हैं कि सर 5 सालों तक मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी था सर, मैंने अपने पढ़ाई लॉस करके अपने वार्ड सदस्य के लिए भरपूर कार्य किया, ना तो सरकार से पैसा मिली ना वार्ड सदस्य कुछ दिया भी, जो हमारा हक भी बनता था वो भी नहीं मिला, और तो और सब कागज भी लेकर चला गया। क्या हमारा नहीं हक था सर? मैंने अपना पढ़ाई बर्बाद कर दिया इसके पीछे, और सरकार भी अगर हटा दे तो हम कहाँ के रहेंगे सर? तो कम से कम जो आप काम करवाए हैं उससे फ़ायदा मिला है तो मेहनताना भी तो वार्ड सदस्य महोदय देना चाहिए आपको। अगर आप उससे फ़ायदा लिए हैं, आपको सरकार की राशि मिली है, आप वार्ड में विकास कराए हैं, तो ऐसे भी अगर कोई खड़ा रहता है, देख रेख करता है, तो उसका भी एक दिन का मजदूरी बनता है। तो उसके हिसाब से भी तो आपको वार्ड सचिवों को
मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि आपका वो काम करवाया, देख रेख किया, पैसा का निकासी करवाया, तमाम चीज़ों को देख रेख किया, तो उसका भी बनता है। अगर ऐसा आप किए हैं तो निश्चित तौर पर आप उनको हक दीजिए, जो उनका मेहनताना होता है मेहनताना दीजिए। न तो कहा गया है कि अगर हक मारिएगा आप किसी का, तो आपका भी कोई हक मारने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही आपको पता चले या ना चले। बस मैंने सांकेतिक रूप में दोनों लोगों को, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों लोगों को मैंने, या सांकेतिक भाषा में हम हर चीज़ को समझा दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा यह आप पर निर्भर करता है, आप सोचिए समझिए, और जैसी भी बातों कमेंट करके बताइए। हम आपकी भी, वार्ड सदस्य हैं तो आपकी भी बात उठाएंगे, वार्ड सचिव हैं तो आपको भी बात उठाएंगे। फिलहाल वीडियो लंबी नहीं हो, शॉर्टकट में बता देना चाहते हैं कि कोई दबंग नहीं है, कोई दबंगई नहीं करता है। अगर कोई सोचता है कि मैं दबंग हूं, दबंगई करूंगा, तो उसके लिए घातक होगा, यानी कि आप समाज में अच्छे नहीं कहलाएंगे। शिष्टाचार से अपनी बातों को रखिए और शिष्टाचार से अपनी बातों को उठाइए। आप कहते हैं कि वीडियो लंबी नहीं, तो अपनी बातों को हम कैसे रखेंगे? वीडियो लंबी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपके कथनानुसार ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दबंगई छोड़िए, मिलकर काम कीजिए, समाज का विकास कीजिए। समाज का विकास होगा, राज्य का विकास हो जाएगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा। बंधु, मानव का कर्तव्य मानव ही निभाएगा। मानवता सोचिए, मानवता को बरकरार रखिए, मानवता के नाते मिलजुल कर सामंजित होकर काम कीजिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, और आपका काम है वीडियो देखिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या हम विश्वास करें कि हज़ारों की संख्या में आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, वीडियो के नीचे लाल बटन रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। बस एक बार तो ही करना है बंधु। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, कुछ लिखने की इच्छा है तो कमेंट कर दीजिए। बस यही तो आग्रह है, हम आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं हमारे छोटू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।